हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है। उसे बार बार वॉमिटिंग हो रही थी, जिसकी वजह से वो वॉशरूम में बेहोश हो जाता है। ईबो और पूरी फैमिली बहुत परेशान हो जाती है। ईबो जान को ब्राइडल स्टाइल कैरी करके रूम में लाता है और उसे बेड पर लिटा देता है। तभी वो अंकल और ब्रदर को बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाता है। अंकल और ब्रदर भी रूम में आ जाते हैं। वो जब जान को ऐसे देखते हैं तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वो ईबो से पूछते हैं, ईबो क्या हुआ है जान को? तो ईबो कहता है, मुझे नहीं पता अंकल, सडनली जान बेहोश हो गया। तभी अंकल कहते हैं, ईबो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। ईबो कहता है। तभी ईबो डॉक्टर को कॉल करता है और थोड़ी देर में ही डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर सबको रूम से बाहर जाने को कहते हैं, लेकिन ईबो ईबो तो जान को छोड़ के जा ही नहीं रहा था। तभी अंकल कहते हैं, ईबो डॉक्टर को अपना काम करने दो, चलो तुम बाहर चलो। अपनी अंकल की बात मान के ईबो बाहर तो आ जाता है, लेकिन उसे बहुत घबराहट हो रही थी कि आखिर जान को हुआ क्या है। वो बहुत डेस्परेट हो रहा था। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं डॉक्टर बाहर आते हैं। ईबू जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर क्या हुआ है? जान कैसा है? जान क्या हुआ है? जान क्यों बेहोश हो गया? डॉक्टर कहते हैं, ईबो सांस लो पहले, मैं बताता हूँ। डॉक्टर थोड़ा कंफ्यूज दिख रहे थे, उन्हें भी कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। वो ईबो से कहते हैं, ईबो मुझे लगता है जान प्रेग्नेंट है। ईबो की तो आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो बड़ी बड़ी आंखों से डॉक्टर की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या कहा डॉक्टर आपने? डॉक्टर कहते हैं, हाँ ईबो, मुझे ऐसा लगता है कि जान प्रेग्नेंट है। तभी ईबो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो एक मैन है ना। तो ईबो डॉक्टर कहते हैं, ईबो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता है। ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनमें मेल प्रेगनेंसी भी होती है। पर फिर भी तुम कल जान को मेरे क्लिनिक पर लेके आओ, हम वहाँ अच्छे से टेस्ट करेंगे और देखते हैं क्या ये सही है, सच है। ईबो कहता है। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ईबो बहुत खुश था। वो जान के पास रूम में आता है। जान अभी भी गहरी नींद में था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे अच्छे से नींद का इंजेक्शन दिया था ताकि वो सो सके। ईबो जान को ऐसे देखता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। वो उसको बालों को सहलाता रहता है। सभी जब ये सुनते हैं तो सभी बहुत खुश थे। सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ईबो जान के बालों को सहलाते सहलाते वो भी जान के पास सो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। ईबो और जान दोनों क्लिनिक पर थे। ईबो बाहर बैठ के जान के आने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि अंदर रूम में जान के टेस्ट चल रहे थे। ईबो घबराहट की वजह से अपनी उंगलियों से खेल रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ईबो को अंदर केबिन में बुलाते हैं। ईबो जब डॉक्टर को ऐसे देखता है, जान भी बहुत कंफ्यूज दिख रहा था और हैप्पी भी। तभी डॉक्टर ईबो से कहते हैं, ईबो तुम सच में पेरेंट्स बनने वाले हो, जान प्रेग्नेंट है। ईबो ये सुनता है तो खुशी से उछल जाता है। कहता है, क्या कहा डॉक्टर आपने? तो डॉक्टर कहता है, हाँ ईबो, जान सच में प्रेग्नेंट है और तुम जानते हो ना, ये एक मेल प्रेगनेंसी है, तो तुम्हें जान का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। लेकिन ईबो तो कुछ भी नहीं सुन रहा था। वो डॉक्टर के सामने ही जाके जान को टाइटली हग कर लेता है। वो उसकी फोरहेड पे, आइस पे, चिक्स पे किस करने लगता है। तभी जान कहता है, ईबो क्या कर रहे हैं आप जानते हैं ना हम क्लिनिक में। और ईबो को कुछ से थोड़ा दूर करता है, लेकिन ईबो तो जान से ग्लू की तरह चिपक गया था। वो तो जान का हाथ एक पल के भी लिए नहीं छोड़ रहा था। डॉक्टर जब ये देखते हैं तो वे एक स्माइल करते हैं और ईबो से कहते हैं, ईबो मैंने कहा है वो सुना तुमने, तुम्हें जान का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, क्योंकि एक मेल प्रेगनेंसी है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। समझ में आया तुम्हें? ईबो कहता है, हाँ डॉक्टर, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जान का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। ऐसा कह के वो जान को मेंशन में वापस ले आता है। जब वो दोनों मेंशन में एंट्री करते हैं तो वो देखते हैं
कि जी न्यूसेन, चेंग, हाईक्वान, अंकल सभी लोग बैठ के लिविंग एरिया में उन लोगों का वेट कर रहे थे। जैसे ही वो जान और ईबो को आता देखते हैं, सभी लोग दौड़ के उनके पास जाते हैं। अंकल पूछते हैं, ईबो क्या कहा डॉक्टर ने? ईबो एक स्माइल करता है। जान तो बेचारा, उसका चेहरा तो शर्म से बिल्कुल रेड हो गया था। वो तो ईबो के पीछे छिप जाता है। ईबो कहता है, अंकल जान प्रेग्नेंट है, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। एक पल के लिए तो अंकल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन वो अगले ही पल में इतना खुश हो जाते हैं और वो जल्दी से जान को हक कर लेते हैं। जान भी अंकल को हक कर लेता है। तभी ब्रदर आते हैं, जान और ईबो को कंग्रेट्स करते हैं और जान को ईबो को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, वाह, पता है मैं अंकल बनने वाला हूँ। सभी हंसने लगते हैं। जी न्यूसेन, चेंग सब बहुत खुश थे। अब टाइम ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ दिनों में जी और हाईक्वान की भी शादी हो जाती है। दोनों की मैरिज हो जाती है। अब सभी बहुत खुश थे, लेकिन जान, जैसे जैसे जान का टाइम बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे जान के मूड स्विंग ज़्यादा होते थे। वो अब ईबो को बहुत परेशान करने लगा था। वो ईबो को अपने से 1 मिनट भी दूर नहीं जाने देता था। वो सारा टाइम ईबो को अपने पास रखता था, जिस वजह से अब ईबो ने ऑफिस जाना भी बहुत कम कर दिया था। सारा काम ऑफिस का उसके अंकल और ब्रदर ही संभाल रहे थे, क्योंकि अगर ईबो जरा भी ऑफिस जाता तो जान उसे कॉल करता, रोने लगता या कुछ ऐसे कह देता, जिस वजह से जान ईबो को जल्दी ऑफिस से रिटर्न आना पड़ता था। जिस वजह से ईबो ने डिसाइड किया था कि जब तक जान की डिलीवरी नहीं हो जाती, वो जान के साथ घर पर ही रहेगा और वहीं से ऑफिस का काम करेगा। जान ईबो को इतना परेशान कर रहा था। उसे कभी कुछ चाहिए था, कभी कुछ चाहिए था। वो कभी भी किसी भी चीज़ की ईबो से डिमांड कर देता था, चाहे नाइट हो, चाहे डे हो, चाहे कभी भी हो। और ईबो भी स्माइल के साथ उसकी सारी डिमांड कंप्लीट करता था। धीरे धीरे एक दिन जान और ईबो दोनों रूम में बैठे थे। तभी सडनली ईबो को जान को पेन स्टार्ट हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है और कहता है, ईबो शायद मुझे लेबर पेन शुरू हो गया है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी ईबो जल्दी से जान को अपनी बाहों में भरता है और गाड़ी में ले जाके जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है और वो जान को एडमिट कर देता है। जान बहुत ज़ोर ज़ोर से दर्द की वजह से चिल्ला रहा था। तभी ईबो अपने अंकल और ब्रदर को भी कॉल कर देता है। सभी लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं। सभी लोग बहुत परेशान थे, लेकिन ईबो की तो जैसे सांस ही नहीं चल रही थी। वो जैसे जैसे जान का चिल्लाना सुन रहा था, उसकी धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। हाईक्वान ये देखते हैं तो वो कहते हैं, ईबो तुम क्या कर रहे हो? ईबो कहता है, ब्रदर जान। तो उसके ब्रदर कहते हैं, ईबो जान बिल्कुल ठीक है, उसे थोड़े टाइम की तो ज़रूरत, ये तो होता है ना, ये डिलीवरी है और थोड़ा टाइम तो ऐसा फील होता है ना, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं होगा, जान बिल्कुल अच्छा होगा, ठीक है। वो भी थोड़ा ईबो को पैम्पर करने लगते हैं, लेकिन ईबो कहाँ सुनने वाला था। ईबो तो बस इधर से उधर घूमे जा रहा था। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर एक बेबी को लेके बाहर आते हैं और वो बेबी को ईबो की तरफ करते हुए कहते हैं, ईबो कंग्रेट्स, तुम्हें बेबी बॉय हुआ है। ईबो जब उस बेबी को देखता है तो बस देखता रह जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो इतना क्यूट था, इतना क्यूट, बिल्कुल जान और ईबो का कॉम्बिनेशन था वो। तभी ईबो कहता है, डॉक्टर जान। तभी डॉक्टर कहते हैं, जान बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो थक गया है, इसलिए वो थोड़ी देर बेहोश है, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। ईबो ऐसा कहता है। तभी हाईक्वान आगे आते हैं और बच्चे को अपनी गोद में ले लेते हैं। ईबो बच्चे को हाईक्वान को देता है और जल्दी से रूम में जाता है। जैसे ही वो रूम में जाता है तो वो जान को देखता है। जान का चेहरा पूरा पीला पड़ गया था। जान अभी भी बेहोश था। ईबो जान के पास आके बैठ जाता है और उसके चेहरे को अपने हाथों से सहलाने लगता है। थोड़ी देर वो ऐसे ही वहाँ बैठा रहता है, लेकिन जान को अभी तक होश नहीं आया था, इसलिए ईबो बहुत परेशान हो रहा था। वो वहाँ खड़ी नर्स से बार बार पूछता है, नर्स ये जान को होश क्यों नहीं आ रहा?
नर्स कहती है सर आप वेट कीजिए, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। नर्स बेचारी परेशान होकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो उसे इतना परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा। नर्स इतना इरिटेट होती है और वो वहाँ से चली जाती है। वो कहती है सर आप वेट कीजिए, थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं धीरे धीरे जान अपनी आइज़ ओपन करने लगता है। वो सामने जब ईबो को देखता है तो एक स्माइल करता है और ईबो से कहता है ईबो। ईबो कहता है और जान के फोrehead पर किस करता है। तभी जान कहता है ईबो हमारा बेबी। तभी ईबो उठता है और पास में रखे पालने से अपने बेबी को उठाता है और जान की गोद में देता है। जान अपने बच्चे को जैसे ही देखता है वो इतना खुश हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो ईबो से कहता है ईबो ये हमारा बच्चा। ईबो कहता है हाँ जान, ये हमारा बच्चा है। दोनों बहुत खुश होते हैं। ईबो जान को पीछे से हक कर लेता है और जान अपने बच्चे को हक कर लेता है। तभी रूम में सभी लोग आ जाते हैं। ईबो ये देखता है तो जल्दी से जान से थोड़ा दूर हो जाता है। सभी लोग जान को देखते हैं। अंकल जान से पूछते हैं जान क्या तुम ठीक हो? जान कहता है। सभी लोग बच्चे के साथ खेलने लगते हैं, जान से बातें करने लगते हैं। अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। 2 दिन बाद जान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जैसे ही ईबो जान बेबी के साथ घर पहुंचते हैं तो उनका बहुत अच्छे तरीके से ग्रैंड वेलकम किया जाता है। वो सभी बहुत खुश थे। सभी लोग जान और बच्चे दोनों से इतना प्यार करते थे कि वो लोग बस सारा टाइम उस बच्चे के साथ ही बिताते थे। अब हम देखते हैं अब 6 साल बीत चुके थे। जान ने एक बच्ची को और जन्म दे दिया था। अब ईबो जान और उनके घर में बच्चे सब फैमिली बहुत हैप्पी थी। तभी एक दिन हम देखते हैं ईबो जान अपने बेड पर थे। ईबो जान के ऊपर था और जान को किस कर रहा था। जान कहता है ईबो क्या कर रहे हो? ईबो कहता है जान कहता है हाँ मुझे एक बच्चा और चाहिए। ईबो बड़ी बड़ी आंखें करके जान बड़ी बड़ी आंखें करके कहता है कि क्या क्या कहा आपने? तो ईबो कहता है हाँ हम एक बेबी प्लान और कर सकते हैं। जान कहता है बिल्कुल नहीं, हमारे 2 बच्चे हैं बस, और बिल्कुल आप ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। ईबो एक स्माइल करता है और जान से कहता है जान सच में मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम मेरी लाइफ में आए। जान एक स्माइल करता है और कहता है मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि आप मेरी लाइफ में आए। ईबो कहता है मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी भी फैमिली होगी और ऐसे मैं इतना खुश होऊंगा और मुझे इतना प्यार करने वाला जान मिलेगा। जान भी बहुत हैप्पी था। तभी ईबो कहता है जान पर मुझे एक बेबी तो चाहिए। ऐसा कह के वो जान को किस करने लगता है और दोनों रोमांस करने लगती हैं और यहीं हमारा FF ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये FF कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अब मैं आपके साथ एक न्यू FF शेयर करूँगी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।